इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रुहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतुन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा महबूब किब्रिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश निहायत ही जलीलुल क़द्र उलमाए ज़ी वक़ार और निहायत ही मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामिन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम तमाम लोग माह रबीउल अव्वल शरीफ के बाबरकत माहौल में अज़ीम वली कामिल के कदमों के ज़ेर साया इस अज़ीम शान उर्स मुक़द्दस की तकरीब में शरीक हैं। मेरी मुराद मुर्शिद बरहक पीर कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग नव्वर अल्लाहु मरकदा। रब्बे ज़ुल जलाल आपका फैज़ और आपका नक्श कदम हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अता फरमाए और बिलखुसूस इस पुरफितन दौर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको इस वली कामिल के अकीदे पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो अकीदा हमें इन बुजुर्गों ने अता फरमाया वही हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज है।
ये जहन में रखना, अगर कोई शख्स चाहता है कि कल कयामत के दिन मेरी इन बुजुर्गों से मुलाकात हो जाए, वो 1000 बार उर्स मुकद्दस की तकरीब में शामिल हो, उसे ये मुलाकात का शर्फ नहीं मिलेगा जब तक कि वो इनके बताए हुए अकीदे पर अपनी जिंदगी बसर नहीं करेगा। अगर चाहते हो कि कल कयामत के दिन हमें रब्बे जुल जलाल अपने इन वली कामिल का कुर्ब अता फरमाए, तो ये कुर्ब तब नसीब होगा जब इनकी बताई हुई तालीमात पर हम लोग जिंदगी बसर करेंगे। फिर कल कयामत के दिन हमारी इनके साथ मुलाकात हो जाएगी। मैं लाखों सलाम पेश करता हूं उस अजीम पाकबाज नौजवान को कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर में हक का साथ दिया और हक की आवाज बन के हक पर डटे हैं और अपने अपने मुरीदीन के दिलों में इन वली कामिल की तालीमात को उजागर कर रहे हैं। मेरी मुराद पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना ख्वाजा पीर इफ्तिखारुल हसन मुजद्दिदी सिवागी हाफिज़हुल्लाह ताला, ये कमाल है कि बंदा अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चले और जो उन्होंने अकायद अता फरमाए बंदा उन अकीदों पर अपनी जिंदगी को बसर करे। ये है सबसे बड़ा कमाल। आज हमने बेशुमार लोगों को फिसलते देखा, गुमराही की दलदल में फंसते देखा। आप अहबाब भी मौजूदा हालात व वाक़यात से बड़ी अच्छी तरह आगाह है। मैं आज की गुफ्तगू में भी मुअतक़िदात अहले सुन्नत को जिक्र करना चाहूंगा। इस पुरफितन दौर में हम सबको मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहना इंतहाई जरूरी, बल्कि यूं बोलूं आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने फतावा रज़विया शरीफ की 14वीं जिल्द के अंदर ये बात लिखी। आपने फरमाया कि मसलके अहले सुन्नत पर कारबंद रहना ये सबसे बड़ा फरीजा है, सबसे बड़ा फर्ज हम सब पर मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहना है। ये सबसे बड़ा फर्ज है। हमारी नमाजों की कबूलियत, हमारे हज्जों की कबूलियत, हमारे रोजे, हमारे ज़काते, हमारे सदकात, सबकी कबूलियत मसलके अहले सुन्नत के ज़ेरे साया है। अगर मुअतक़िदात अहले सुन्नत से हम बाल बराबर भी हटे, मेरा रब हमारी कोई नमाज कबूल नहीं करेगा, मेरा रब हमारे हज कबूल नहीं करेगा। आखिर मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहना इतना जरूरी था तो इन बुजुर्गों की तालीमात और अपने मुरीदीन की घुट्टी में मसलके अहले सुन्नत को शामिल किया। अगर ये फरीजा इतना अहम ना होता तो ये बुजुर्ग कभी भी अपनी तालीमात में मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहने पर इतना जोर न देते। कोई बात नहीं, मुरीद हो गए काफी है, तुम जाओ, जिस तरफ जाते हो जाओ, हम जाने और कल कयामत का मंजर जाने। इन्होंने मुरीदीन को मसलके अहले सुन्नत पर
रहने की सबसे ज्यादा तलकीन फरमाई। और मसलक अहले सुन्नत पर चलना, ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज चीज पर चलना है कि बंदा अगर बाल बराबर भी इससे फिसलेगा तो दाएं बाएं खवारिज और रवाफिज के गड़े हैं, बंदा उनमें जाके गिरेगा, या वो खवारिज में गिरेगा या रवाफिज में गिरेगा। हमने बड़े बड़े बुर्ज उलटते देखे अपनी जिंदगी में, बड़ों बड़ों को मसलक अहले सुन्नत से फिसलते देखा। हमेशा रब से मसलक अहले सुन्नत पर कायम रहने की इंसान को दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह आखिरी सांस तक मुझे मसलक अहले सुन्नत पर कायम फरमा। और अगर मसलक अहले सुन्नत पर कायम है तो मैं दावे से कहता हूं मेरा रब मरते हुए उसके ईमान को भी सलामती अता फरमाएगा। अगर वो मसलक अहले सुन्नत पर कायम नहीं तो उसके ईमान जाने का अंदेशा नहीं, यकीन है कि वो हालत ईमान में नहीं मरेगा। दुनिया में अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो वो है मसलक अहले सुन्नत, और शान से कब्र में जाना चाहते हो तो वो है मसलक अहले सुन्नत। और हशर के दिन उठ के अगर शान से जन्नत जाना चाहते हो, और किसके जेरे साया? हजरत पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह के जेरे साया। तो ये भी तब अपना साया कयामत के दिन अता फरमाएंगे जब हम लोग मसलक अहले सुन्नत पर कायम रहेंगे। इतनी अहमियत है मसलक अहले सुन्नत की। आज हमें मसलक अहले सुन्नत की अहमियत को समझना है। लोग हमसे नाला होते हैं, नाराज होते हैं। लोग कहते हैं नमाज रोजे की बात थोड़ी करते हो, अकीदे की बात ज्यादा करते हो। कहते कुरान के मकामात उठा के देखो, सूरह असर में देख लो, अल्लाह फरमाता वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह फरमाता है कसम है मुझे जमाने की, सारी इंसानियत खसारे में है। खसारा किससे दूर हुआ? हसर के साथ जिक्र की। फरमाया मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। पहले है ईमान, फिर है अमल। ईमान है अकीदा। अकीदा जब अच्छा होगा तो अमल फायदा देगा। अब कोई शख्स करोड़ों रुपए फलाही कामों पे खर्च कर दे, अगर उसके दिल में ईमान नहीं तो कयामत के दिन 1 रुपए का भी फायदा नहीं मिलेगा। कोई बंदा सारी जिंदगी रब को सजदे करता रहे, दिल में ईमान नहीं तो एक भी सजदा कबूल नहीं। कितनी अहमियत है अकीदे की। अकीदा है आमनू में, पर मैं ईमान पहले है, अमले साले बाद में है। अगर ईमान कामिल है तो अमले साले का फायदा, अगर ईमान नहीं तो जितना मर्जी बंदा अच्छा अमल कर ले, ना दुनिया में कोई फायदा मिलेगा ना हशर में कोई फायदा मिलेगा। वो फजूल है अमल जो बगैर ईमान के किया जाए। और ईमान की अगर खुले लफ्जों में वजाहत की जाए तो ईमान है अकीदा अहले सुन्नत। ईमान अकीदा अहले सुन्नत। मैंने कहा ये बड़ी एहतियात से मसलक अहले सुन्नत पर चलना। बाल बराबर भी पिछले तो दाएं बाएं खवारिज रवाफिज के गढ़ों में गिरोगे। आज देखो मुअतक़िदात अहले सुन्नत में से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। आज इस पुरफितन दौर के अंदर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार किया जा रहा। जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार करे वो अहले सुन्नत में से नहीं। जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करे वो सुन्नी, सारे बोलो ना, वो सुन्नी नहीं। जो अहले सुन्नत के यहां तरतीबे खिलाफत है, जो तरतीबे खिलाफत को भी ना माने वो भी सुन्नी
सारे बोलो ना, वो भी सुन्नी नहीं। चलो ये तो बातें वैसे भी बड़ी वाज़ेह। हमारे अहले सुन्नत की स्टेजों पर एक नारा लगता है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तीसरा नारा है नाराए ताकीद। बोलो ना सारे, नाराए ताकीद हक चार यार। जो इस नारे को भी ना माने, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, वो भी अहले सुन्नत में से नहीं। पर मैं वो भी सुन्नी नहीं। जो सिर्फ इस नारे को ना माने वो सुन्नी नहीं। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये नारे घुट्टी में अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का अकीदा हमें हमारी घुट्टी में अता फरमाया। हमें हमारे बुजुर्गों ने तरतीब खिलाफत का अकीदा हमें हमारी घुट्टी में अता फरमाया। हम किसी कमीने की बकबक कैसे सुन ले जो कहे कि नहीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत नहीं, हजरत मौला अली अफजलियत में पहले नंबर पर है सिद्दीक़ अकबर से। कैसे मान जाए हम उसकी बात? हम किसी की नहीं सुनेंगे। अगर हमें हमारा अकीदा कोई सिखाना चाहता है तो खोले हमारे सामने मकतूबात इमाम रब्बानी। कोई हमें हमारा अकीदा बताना चाहता है तो खोले हमारे सामने फतावा रज़विया, उससे हम अपना अकीदा सुनेंगे। जो मुजद्दिद साहब और आला हजरत से हमें हमारा अकीदा बताएगा, और आला हजरत की निस्बत और मोहब्बत के तसलसल को देखते चले आओ। जिसने हमसे हमारे अकीदे की बात करनी हो तो उठाए पीर सिवाक की तालीमात को, हम सुनेंगे, खुले दिल से सुनेंगे, उसकी हर बात को सुनेंगे जो हमें इन बुजुर्गों की तालीमात सुनाए। और आज आके कोई लूली लंगड़ी तहकीक हमें सुनाए तो हम कैसे मान जाए? कैसे हम सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार करें? कैसे हम तरतीब खिलाफत का इनकार करें? इसको समझने के लिए तो सिर्फ यही बात काफी कि देखो, नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसका विसाल हुआ? हजरत सिद्दीक़ अकबर का। ये जो यार हैं चार, फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत उमर फारूक का, फिर हजरत उस्मान गनी का, फिर चौथे नंबर पर हजरत मौला अली का। मेरे रब की हिकमत थी ना कि इनकी वफात की तरतीब ही बताती है कि पहला नंबर किसका है। इनका दुनिया से जाना ही बताता है कि पहला नंबर रब ने किसे अता फरमा दिया। आज आगाज चंद लफ्जों में नारे ताकीक से अपनी गुफ्तगू का करना चाहते हैं। कुछ लोग अभी चंद दिन कबल एक शेखोपुरो का कोई पीर था, उसका क्लिप सुनने को मिला। वो कह रहा था जो नारा ताकीक लगाए उसके जनाजे में भी ना जाओ। ये हैं अहले सुन्नत का खाकर अहले सुन्नत के खिलाफ बकने वाले, ये लोग हैं। अब नाम लो तो इस्लामाबाद तक बात जाती है शेखोपुरे से निकलकर कि किधर किधर नारा ताकीक का इनकार किया जा रहा है। जो नारा हमें हमारे बुजुर्गों ने हमारी नस नस में उसकी मोहब्बत अता फरमाई, आज उसी नारे का आज तक खाकर उसी नारे का इनकार कर रहे। और हमारे बुजुर्गों ने हमें यह बता दिया, जो नारा ताकीक हक चार यार का इनकार करता है उस कमीने का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो सुन्नी नहीं, हम उसे सुन्नी मानने को तैयार नहीं। जो नारा ताकीक हक चार यार का मुनकिर है वो सुन्नी नहीं। इससे बड़ी दलील हमारे पास क्या होगी? आपको अगर नजर नहीं आती तो मैं नाम भी बता देता हूं। ये है गोलड़ा के ताजदार हजरत सैयदना पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुनीर,
मेरे मुनीर, इसके अंदर ये बात लिखी। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर हर साल पाक पतन जाया करते थे। हर साल पाक पतन शरीफ तशरीफ ले जाते। तो आप जाते तो वहां के गैर मुकल्लिदीन तबका भी आपकी इंतजार पर होता कि हजरत आएंगे तो इन पर सवालों की बौछार करेंगे और फिर हजरत के सवालों के जवाब सुनेंगे। आप जानते पाक पतन शरीफ पर दरबार शरीफ, वैसे तो और कई दरबार है, लेकिन पाक पतन शरीफ के नाम से गैर मुकल्लदियत को वैसे भी बड़ी तकलीफ है कि वहां बश्ती दरवाजा जो खुला है, उस नारे से उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती। और जब आप वहां पर पहुंचे तो हर साल आपसे गैर मुकल्लदियत बहिश्ती दरवाजे के मुतालिक सवाल करती। मेरे मुनीर में लिखा, हर साल गोलड़ा के ताजदार उन लोगों को नया ही जवाब अता फरमाते थे। ये नहीं कि जो पिछले साल दिया इस साल भी वही जवाब, नहीं, हर साल नया जवाब। ये लिखा, कहते हजरत तकरीबन हर साल पाक पतन शरीफ में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर हाजिर होते थे। कसूर और रियासत बावलपुर के गैर मुकल्लिद उलमा मुतवातिर कई साल वहां पहुंचकर आपसे सवाल करते रहे कि क्या आप आलिम होकर इस बात को दुरुस्त मानते हैं कि जो शख्स बाबा साहिब के रोजा के बहिश्ती दरवाजे से गुजर जाए वो जन्नत का सजावार हो जाता है। हजरत जवाब में हर साल नया इस्तदलाल पेश फरमाते, हर साल नई ताकीक पेश करते। मौलवी गुलाम कादिर चकुक्का तहसील मिंचनाबाद ने यही सवाल किया तो फरमाया, क्या यह हदीस सही नहीं है कि मोमिन की कब्र रौदतुम मिर रियादिल जन्ना होती है? फिर मेरे लिए शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग नहीं होती? उसने कहा सही है। फरमाया, जब लफ्ज जन्नत का इतलाक मोमिन की कब्र पर सही ठहरा तो उसके दरवाजे को बहिश्ती दरवाजा कहने पर क्या एतराज है? ये है पीर मेरे अली शाह। पढ़ो तो सही अपने बुजुर्गों को। ये बात मौलवी साहब ने कहा, इस लफ्ज का जवाब तो दुरुस्त हुआ, मगर ये फरमाइए कि हजरत बाबा साहब के मकबरा के इसी एक दरवाजे में क्या खसूसियत है? और दरवाजे भी तो है, सिर्फ इस दरवाजे में क्या खसूसियत है कि इसे बहिश्ती दरवाजा कहा जाए? आपने फरमाया, ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया कि हजरत सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि मैंने बचश्मे सर आलमे जाहिर में, बचश्मे सर आलमे जाहिर में, आलते नौम में नहीं, आलमे जाहिर में हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तवज्जो रखना इन जुमलों पर, दोबारा से पढ़ देता हूं, भरपूर तवज्जो रखनी, कि मैंने बचश्मे सर आलमे जाहिर में हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजिस्मे अतहर बमा चार यारे की बार, चार यारे की बार, चार यार जो हम कहते हैं नाराए ताकीक हक, चार यार। फिर मेरे अली शाह साहब ने भी लिखा, नबी अलैहि सलाम जिसमें अतहर के साथ अकेले नहीं, बमा चार यारे की बार, जिन्हें मेरे आका खुद चार यार फरमा दे। और मैं नहीं कह रहा, पीर मेरे अली शाह कह रहे।
और कहा किसने पीछे? निजामुद्दीन औलिया ने। 4 यारे किबार, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया 4 यारे किबार। 6-7 मुहर्रम की दरमियानी रात को इस दरवाजा से गुजरकर मकबरा के अंदर तशरीफ ले जाते देखा है। और हजूर ने ये इरशाद सुना है कि मन दखल हाजल बाब फकद अमिन। फरमाया जो इस दरवाजे में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया और मामून हुआ। ऐसे बहिश्ती दरवाजा नहीं, इस दरवाजे से मेरे आका का गुजर भी हुआ और चारों यारों का गुजर भी हुआ है। जो चारों यारों का मुनकिर हो, किस मुंह से बहिश्ती दरवाजे से गुजरेगा? किस मुंह से, क्या मुंह लेकर जाएगा बहिश्ती दरवाजे पर? सिर्फ यही नहीं, जो चारों यारों का मुनकिर है, पाक पतन बाबा फरीद के मजार पर क्या मुंह लेके जाएगा? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम भी और चारों यार भी इस दरवाजे से गुजर कर मकबरा में गए। और फिर अभी नहीं, बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद मौलवी साहब ने एतराज किया, वही गैर मुकल्लिद मौलवी, कि जायरीन फरीद फरीद पुकारते हैं, अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं कहते? हजारे जायरीन फरीद फरीद लगा के बैठे होते हैं। कहा ये जायरीन अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? हजरत ने फरमाया, ये मैं नहीं बोली बोल रहा, ये पीर मेरे अली शाह की बोली। हजरत ने फरमाया कि उर्स के मौका पर जायरीन का पूरा नारा ये होता है, क्या लिखा? अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद या फरीद। ये लिखा अल्लाह मोहम्मद 4 यार का। तूने नारा गौर से सुना ही नहीं। कहा सिर्फ फरीद फरीद नहीं करते, पहले अल्लाह भी है, मोहम्मद भी है और 4 यार भी है। जहां जहां कमी आई है नारा ताकीक की, अगर तो वो उनके कद पीर मेरे अली शाह से ऊपर हो गए तो हमारे सामने खड़े हों। अगर तो कहो कि पीर मेरे अली शाह से बड़े हो गए, और अगर ये मानो कि पीर मेरे अली शाह औलिया के सिरदार हैं, तो फिर मानना पड़ेगा पीर मेरे अली शाह ने जो नारा अपनी जुबान से लगाया वो नारा भी हक नारा है। ये है नारा ताकीक। अभी इसकी कुरान और हदीस से वैसे कई दलीलें पेश की जा सकती नारा ताकीक, लेकिन ये है पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान से, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। आपने अपनी जुबान से खुद ये नारा लगा के उसको बताया। फरमाया तूने सिर्फ फरीद फरीद सुना, उससे पहले जो अल्लाह का नाम पुकारते वो नहीं सुना, उससे पहले जो मोहम्मद कहते हैं वो महबूब का नाम तूने नहीं सुना, उससे पहले जो चारों यारों का नारा लगाते क्या तूने वो नहीं सुना? यानी हमारे यहां नारा लगता है, नारा तकबीर अलहदा कहना पड़ता है और नारा रिसालत अलहदा कहना पड़ता है, नारा ताकीक अलहदा कहना पड़ता है। लेकिन बाबा फरीद का नारा वो नारा है कि इसके एक ही नारे में नारा तकबीर भी है, रिसालत भी है, चारों यारों का नारा भी है। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या हक नारा तहकीक, हक 4 यार नारा तहकीक, लाजपाल लाजपाल पीर सियाल लाजपाल लाजपाल पीर सियाल। लाजपाल लाजपाल। अब इसके साथ इसकी थोड़ी सी और वजाहत करके अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। ये मेरे हाथ में किताब है सैफुल अता, ये ताजवरे किश्वरे तदरीस हजरत अल्लामा अलहाज अल हाफिज मौलाना अता मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी बंदियालवी
राहिमहुल्लाह ताला की। इस सैफुल अता के अंदर एक बात लिखी आपने, तो बात क्या? गोलरा शरीफ मजार पर उर्स के मौका पर एक खतीब साहब ने तकरीर करते हुए नारा ताकीक की मुखालफत कर दी। उर्स का मौका था, तकरीर कर रहे थे खतीब साहब, उन्होंने इनकार कर दिया नारा ताकीक का। उसके इनकार पर उस्ताद अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला ने यह जवाब लिखा। अब जवाब सुनो। मेरे पास क्या अथॉरिटी है कि मैं किसी को कहूं कि जो नारा ताकीक नहीं लगाता वो सुन्नी नहीं? अथॉरिटी हम नहीं, अथॉरिटी हमारे ये बुजुर्ग है। अथॉरिटी हमारे पास नहीं, अथॉरिटी इन बुजुर्गों की है। इन्होंने लिखा, कहते हैं अभी नाम नेहाद मुफ्ती के अजदाद भी पैदा नहीं हुए होंगे। जिसने इनकार किया ना नारा ताकीक का अभी नाम नेहाद मुफ्ती के अजदाद भी पैदा नहीं हुए होंगे कि अहले सुन्नत ये नारा लगाते थे, नारा ताकीक हक चार यार। और कहते ये नारा अहले सुन्नत की अलामत थी, ये निशानी है सुन्नी होने की, का ये नारा अहले सुन्नत की अलामत थी। लेकिन मुफ्ती मजकूर ये नारा लगाने से मना करता है, जिससे मालूम होता है कि ये बबातिन राफजी है। मैं नहीं कह रहा का ये मुफ्ती बबातिन राफजी है। मैंने मेरे पास क्या अथॉरिटी है कि मैं किसी को कहूं जो नारा ताकीक हक चार यार नहीं लगाता वो सुन्नी नहीं? अथॉरिटी हमारे ये बुजुर्ग है। इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा ये राफजी है और तकिया के तौर पर बज़ाहिर अहले सुन्नत कहलाता है। तकिया के तौर पर बज़ाहिर अहले सुन्नत कहलाता है। आज भी आपको कई तकिया करने वाले सुन्नियों के स्टेजों पर भी मुफ्ती नजर आएंगे जो एक बार कहें कि माज़अल्लाह मुआविया का माना क्या है। उन कमीनों को आज तक मुआविया का माना ही समझ नहीं आया। वो बक बक करे अपनी जुबान से और कहलवाए अपने आप को अहले सुन्नत का मुफ्ती। मुफ्ती तो क्या, हम तुझे अहले सुन्नत की सफ़ों में देखना भी गवारा नहीं करते। आज तक तुम्हें मुआविया का माना समझ नहीं आया। ताकीक अपने पास रखो। यही बदबख्तों समझ लेते कि मुआविया का नाम वो मीठा नाम है जो मेरे आका ने अपनी जुबान से लिया है। इससे बढ़ के और दलील क्या चाहिए हजरत अमीर मुआविया के पाकीज़ा नाम होने की, कि नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बार हजरत मुआविया का नाम अपनी जुबान से लिया और वो आज कमीने तहकीकें करे कि मुआविया का माना क्या। और जब पकड़े जाए तो फिर तौबा करे तकिया करते हुए, और कुछ दिनों के बाद उनका फिर वही बुग़्ज़ बातिन जाहिर हो जाए और फिर हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बक बक अहले सुन्नत की स्ट्रेटेजी फिर शुरू कर दे। कई अपने आप को मुफ्ती कहलवाने वाले कहते हैं नहीं नहीं हम तो मुआविया नाम नहीं रखेंगे। कोई अपने बच्चे का नाम रखता है तो रखता रहे। कैसे अजीब अहले सुन्नत के अंदर फितने खड़े हो गए। खुदा की कसम ये वक्त है दामन थामने का इन जैसे हजरत पीर सिवाग जैसे बुजुर्गों का। अगर ईमान बचाना तो इन जैसे बुजुर्गों का दामन थामना है, तब जाके हमारा ईमान बचेगा। इस पर जो मजीद बहस आपने की, जो उस मुफ्ती ने जिस वजह से मना किया था, मुफ्ती मजकूर की मने नारा पर दलील यह है कि इस नारा से यह लाजिम है कि चार यार के सिवा कोई साहबी हक पर नहीं। ये उसने कहा इसका मतलब यह है कि यही चार हक पर हैं, इसके सिवा कोई हक पर नहीं। परेशान ना हो, अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का भी रगड़ा निकाला है। और रगड़ा कैसा निकाला? आपने फरमाया इस जाहिल मुफ्ती को यह मालूम नहीं कि यह तब लाजिम आता है जब इस नारा में हसर का कलमा होता। मसलन यूं होता कि नहीं हक मगर चार यार, या यह होता कि हक पर सिर्फ चार यार हैं। हालांकि इस नारा में हसर का ऐसा कोई कलमा नहीं। इल्मे उसूल में है कि महज किसी के जिक्र से दूसरे की नफी नहीं होती।
अब यहां दो भाई हों, बंदा एक की तारीफ करे कि छोटा भाई फलां है फलां है फलां है, क्या कहोगे कि बड़े भाई की तारीफों की नफी हो गई? ये समझाना चाहते हैं उस्ताद अता मोहम्मद बंदयालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं अगर इस जाहिल मुफ्ती की मंतिक तस्लीम कर ली जाए तो मुफ्ती जब ये कलमा पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लाजिम आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई रसूलुल्लाह नहीं है। ये है अता मोहम्मद बंदयालवी। पर मैं फिर तो ये लाजिम आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और अल्लाह के रसूल ही नहीं। तो कहा अब मुफ्ती अपनी इस मंतिक के लिहाज से दायरा इस्लाम से ही खारिज हो गया। मुफ्ती अपना कलमा कहां से बचाएगा फिर तू? अगर तू ये अपने खुद से बातिन को जाहिर करके नारे तहकीक का इनकार करेगा। कहा इन सब खराबियों का सबब जहालत है, लिहाजा नारा तहकीक हक चार यार से कोई मुनाफिक राफजी ही मना करेगा। दो बातें लिखी, दो बातें, वो मुनाफिक भी होगा राफजी भी होगा। जो कह रहा था नारा तहकीक जो लगाता उसके जनाजे पे ना जाओ, हम खुले दिल से कहते हैं जो नारा तहकीक का मुनकिर है, हम अहले सुन्नत से कहते हैं कि उसके जनाजे पे ना जाओ, उससे कलाम ना करो, उसके पास ना बैठो। ये बिल्कुल वही है जैसे कि राफजी होता है। इस पर भी वही हुक्म है जो आला हजरत ने राफजियत का हुक्म बयान किया। ना उसके साथ कौल जायज, ना फेल जायज, ना खाना जायज, ना पीना जायज। ये बीमार हो जाए तो इसकी अयादत भी जायज नहीं, और ये मर जाए तो इसका जनाजा भी जायज नहीं, और इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना भी जायज नहीं। फिर हुक्म सुनना है तो सारा सुनो। एक नारे का इनकार करोगे तो अहले सुन्नत से निकलोगे। ये नारे हमारे बुजुर्गों ने ऐसे नहीं दिए, ये अहले सुन्नत की निशानियां हैं। अब आप हो सारे अहले सुन्नत, क्या हमारा बाप कोई निशानी छोड़ जाए, हम कहते नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपने बाप की निशानी नहीं मिटने दूंगा। ऐसे कहते हो कि नहीं कहते? बोलो ना सारे। बाप की निशानी नहीं मिटने देते ना, तो अपने सुन्नी होने की निशानी कैसे मिटने देंगे? ये तो हमारी निशानी है। इसलिए मैं कहता हूं बोलो बोलो मेरे यार, हक चार यार, हक चार यार, बोलो बोलो मेरे यार, सारे बोलो ना, बोलो बोलो मेरे यार, चार यार, हक चार यार, बोलो बोलो मेरे यार, चार यार, हक चार, बोलो बोलो मेरे यार, हक चार यार, हक चार यार। हम मर तो जाएंगे लेकिन अपने अकाबिरीन की निशानी को नहीं मिटने देंगे। जो नारा हमें ताजदारे गोलड़ा ने सिखाया, जो नारा हमें पीर सिवाग ने सिखाया, जो नारा हमें आला हजरत ने सिखाया, यहीं तक बात खत्म नहीं होती। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। यही नारा तो हमें हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने भी सिखाया है। जिस खतीब ने जुमे में खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं लिया था, आपने उसे खबीस फरमाया था। फरमाया ये खबीस है जिसने खुलफाए राशिदीन का नाम जुमे के खुतबे में नहीं लिया। ये हैं हमारे अकाबिरीन, और रब के फजल से हम अपने अकाबिर की निशानियों को कभी नहीं मिटने देंगे। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। हमारे सर का ताज वही है जो अकायदे अहले सुन्नत में खड़ा है, और जो अकीदा अहले सुन्नत से फिसला है, चाहे जितना बड़ा अपने आप को मुफ्ती ही क्यों ना कहे, हम जूते की नोक के नीचे रखते हैं उसे। और अगर मुफ्ती भी नहीं है, आम बंदा और पीर सिवाग का सच्चा मुरीद है और अकीदा अहले सुन्नत पे खड़ा है आम सा बंदा, रब के फजल से वो भी हमारे सरों का ताज है। इसलिए इनको समझना है हमें। हम तो आज छोड़ते जा रहे हैं, हम कहते नहीं ये कौन सी बड़ी बात,
खैर ये नारा तहकीक का इनकार हुआ तो फिर क्या हो गया? जालिमों, उन्होंने हमारी अकाबिरीन की निशानी पर हमला कर दिया। वो हमारे बुजुर्गों की निशानियों को मिटाना चाहते हैं, और जिस दिन ये नक्श हमारे दिल से मिट गए, समझ जाना उस दिन मसलक के अहले सुन्नत का कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग ख्वाबे गफलत में है जो कहते हैं मसलक के अहले सुन्नत की निशानियों को मिटाएंगे। कयामत तक जिस मसलक का नारा लगता रहेगा, रब के फजल से वो पूरी दुनिया में सिर्फ मसलक के अहले सुन्नत है। बाकी सारों को तो वजूद ही बाद में हुआ, ये तो बेचारे पैदा ही बाद में हुए। जो बाद में आए वो मरेंगे भी पहले। इसको वजूद खुद सुफ़ा की यूनिवर्सिटी में आमिना के लाल ने अता फरमाया है, और ये मसलक ता कयामत चलता रहेगा। बल्कि सिर्फ कयामत के दिन, सिर्फ दुनिया में नहीं, कयामत के दिन भी रब के फजल से यही चारों यारों का नारा ही चलता रहेगा। क्या आप सारों का हौज़े कौसर से जाम पीने का इरादा है ना? सारों का इरादा है ना कि हौज़े कौसर के जाम सारों को मिले, कि वही तो मीठा पानी है हौज़े कौसर का, जो आमिना के लाल के हाथों से हमें हमारा रब अता फरमाएगा। और हर सुन्नी तड़पता है हौज़े कौसर के जाम के लिए। तो ये शरह अल्लामा ज़ुरकानी मवाहिबुल दुनिया पर, इसकी 12वीं जिल्द के अंदर ये हदीस पाक लिखी, सफा नंबर 313 पर। सफा भी 313 बदरी निस्बत से, सफा भी 313 और जिल्द भी 12वीं की निस्बत से। अब सुनो इसके अंदर बात क्या है, आमिना के लाल ने फरमाया क्या है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिहौदी अर्बाअतु अरकान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे हौज के 4 कोने हैं। तवज्जो है ना? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हौज के 4 कोने हैं। फरमाया अल अव्वलु बियदी अबी बकर सिद्दीक। फरमाया पहला कोना हौज़े कौसर का मैंने अपने अबू बकर को अता फरमा दिया है। पहला कोना हजरत सिद्दीक अकबर का। फरमाया वस्सानी बियदी उमर अल फारूक। फरमाया दूसरा कोना हजरत उमर फारूक का। वस्सालिस बियदी उस्मान ज़िन्नुरैन। फरमाया तीसरा कोना उस्मान गनी का। वर्राबि बियदी अली इब्न अबी तालिब। फरमाया चौथा कोना हजरत अली का है। पहला कोना सिद्दीक अकबर का, दूसरा उमर फारूक का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा हजरत मौला अली का। इनमें से हर एक अपने अपने कोने पे खड़ा होगा। अब जो खारजी है वो सोचेगा कोई बात नहीं, एक कोना तो अबू बकर का है, अली का बुग़्ज़ है तो फिर क्या हुआ, अबू बकर के कोने पे जाके पानी पी लूंगा। जो राफजी है वो कहेगा वो अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ है तो क्या हुआ, मैं जाके अली वाले कोने से पानी पी लूंगा। एक कोना तो अली का है, वहां से जाके पानी पी लूंगा। खारजी सोचेगा एक कोना तो सिद्दीक अकबर का है, मैं उस कोने से जाके पानी पी लूंगा। लेकिन सुन्नी इन दोनों में से कोई बात नहीं सोचेगा कि पानी कहां से मुझे मिलेगा। रब का फजल है, चारों कोनों पे जिस कोने पे भी जाएगा हौज़े कौसर का जाम मेरा रब ही से भर भर के अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन कान मुहिब्बन लि अबी बकर मुबग़िदन लि उमर ला यस्कीही अबू बकर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अबू बकर से प्यार करता होगा उसके सीने में हजरत उमर का बुग़्ज़ हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उसे कभी भी पानी नहीं देंगे। फरमाया सिद्दीक अकबर उसे कभी भी पानी देंगे। फरमाया वमन कान मुहिब्बन लि अली मुबग़िदन लि उस्मान ला यस्कीही अली। फरमाया जो दुनिया में अली अली करता रहा, अली का प्राइवेट हिमायती बनता रहा, अगर उसके सीने में हजरत उस्मान का बुग़्ज़ हुआ तो हजरत मौला अली कयामत के दिन उसे हौज़े कौसर का एक घूंट भी नहीं देंगे, एक घूंट भी नहीं मिलेगा।
एक घूंट भी। जिस कमीने के दिल में बुग़्ज़े अबू बकर और उमर हो, हजरत मौला अली कयामत के दिन उसे हौज़े कौसर का एक घूंट भी नहीं देंगे। और जिस कमीने के दिल में बुग़्ज़े मौला अली हो, अबू बकर और उमर वाले कोने से उसे एक घूंट भी पानी का नहीं मिलेगा। आज कौन कहता है कि हजरत अली की मोहब्बत जो है ये दुनिया हशर में फायदा देती? और हमारे सुन्नी भाई, हमें भी अपनी इस्लाह करनी है। हम कहते हैं कि राफ़ज़ी हजरत मौला अली से प्यार करते वाले। पिछले साल आपको याद हो अगर, मकतूबात शरीफ की एक इबारत पेश की थी। मुजद्दिद साहब ने कहा था सुन्नी होने की अलामत ही हजरत अली की मोहब्बत है। सुन्नी होने की शर्त है हजरत मौला अली की मोहब्बत। और अगर ये अपनी शर्त ही गैरों को दे दो, ये शर्त ही उठा के गैरों को दे दो, और नहीं नहीं हम तो नहीं, राफ़ज़ी जितना हजरत अली से प्यार करता है उतना कोई और नहीं करता। हमने तो अपनी निशानी, अपनी शर्त उठा के उनकी गोद में डाल दी। मुजद्दिद साहब ने लिखा कि राफ़ज़ी होना हजरत अली की मोहब्बत का होना नहीं, कहा हजरत अली की मोहब्बत होना ये सुन्नी होना है। फिर राफ़ज़ी होना क्या? का अली की मोहब्बत का नाम रिफ्ज नहीं, खुलाफाए सलासा पर तबर्रा करने का नाम रिफ्ज है। आज के बाद हरगिज ना कहना कि राफ़ज़ी हजरत मौला अली से प्यार करने वाला है। वो कमीना तीनों खुलाफा से बुग़्ज़ रखने वाला है, इसलिए उसे राफ़ज़ी कहा जाता है। और जो हजरत अली से प्यार करे उसे तो दुनिया में सुन्नी कहा जाता है। अब सोचो, जो हजरत अली के प्राइवेट हिमायती बने, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी अली अली करते रहे हैं, अबू बकर उमर का बुग़्ज़ रहा तो क्या हुआ, एक कोना तो अली का है। कल क़यामत के दिन वहां जाके हजरत अली से कहेंगे तो वो पानी पिलाएंगे। हजरत अली के जूते मुंह पे पड़ेंगे, हजरत अली के थप्पड़ और मुक्के पड़ेंगे कि तू था जो दुनिया में मेरे भाइयों से बुग़्ज़ रख के आया, तू था जो अबू बकर और उमर को गालियां देता था, आज मैं तुझे एक घूंट भी पानी का नहीं दूंगा। पानी मिलेगा किसे? अबू बकर वाले कोने पे जाओ फिर भी हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, उमर वाले कोने पे जाओ फिर भी हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, उस्मान वाले कोने पे जाओ फिर भी हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, और हजरत मौला अली वाले कोने पे जाओ फिर भी हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। क्योंकि सुन्नी है जो चारों यारों से प्यार करता है। हमें समझना है मुअतक़िदात अहले सुन्नत को, अपने अकीदे बचाएं। नमाज़े, रोजे, हज, ज़काते, सदक़ात और खैरात सब कुछ की कबूलियत मसलक के अहले सुन्नत पर है। अगर मसलक के अहले सुन्नत से हट गए, कोई अमल भी मेरे रब की बारगाह में कबूल नहीं। और ये नहीं कि सारे मसलक से हटोगे तो फिर जाके कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार कर दिया तो फिर भी मेरा रब ना नमाज कबूल करेगा, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना कोई अमल, कुछ भी कबूल नहीं होगा उस शख्स का जिसने सिर्फ हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार कर दिया। हमें समझना है, इतना अहम अकीदा है अहले सुन्नत का। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इस बात को बड़ी वजाहत के साथ जिक्र किया। फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द के सफा नंबर 283 पर। अब बात क्या है, वो बात बड़ी तवज्जो से सुननी। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया। ये 683 सफे पर ये बात मौजूद है। एक शख्स हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया और वो हजरत अली का प्राइवेट हिमायती था, प्राइवेट हिमायती था, सिर्फ अली अली करता था। हजरत अली के पास आया और आकर कहने लगा, ए अली अंत खैरुन नास, अली आप लोगों में सबसे अच्छे।
तारीफ कर रहा था हजरत अली की। हजरत अली भी कहते कोई बात नहीं, तारीफ की है तो फिर क्या हो गया। उसने कहा अली अंत खैरुन नास, आप लोगों में सबसे अच्छे। हजरत अली ने जब ये बात सुनी तो हजरत अली ने कहा है शख्स ये बता क्या तूने नबी अलैहिस्सलाम को देखा? उसने कहा नहीं देखा। हजरत अली ने पूछा, दूसरा सवाल किया, कहा क्या तूने अबू बकर और उमर को देखा? उसने कहा नहीं देखा। हजरत मौला अली ने ये बात सुनी तो आपने फरमाया सुन, अगर तूने नबी अलैहिस्सलाम को देखा होता और फिर तू मुझे कहता कि ए अली आप सबसे अच्छे हो तो मैं तेरी गर्दन उतार देता। पता नहीं कहां से ये कमीनी सोच आ गई। अगर तूने नबी अलैहिस्सलाम को देखा होता और फिर तू मुझे कहता कि अली आप सबसे अच्छे हो, फरमाया मैं तेरी गर्दन उतार देता। दूसरे नंबर पे फरमाया कि अगर तूने अबू बकर और उमर को देखा होता और उन्हें देखकर फिर तू मुझे अफजल बताता कि अली आप सबसे अच्छे हो, तो फरमाया मैं तुझे 80 कोड़े मारता। ये है फैसला हजरत मौला अली का। मैंने कहा ना अथॉरिटी हमारे पास, ये बुजुर्ग है हमारे, ये है हमारे पास अथॉरिटी, और ये फैसले करके गए सारे। हमें बस इनके फैसले पढ़ के और इनके फैसलों के सामने अपने सर झुकाने। जो सर उठाएगा वो जमाने में भी रुस्वा होगा, कब्रो हशर में भी रुस्वा होगा। और जिसने इनके सामने सर झुकाया, मेरा रब्बे जुल जलाल देखो फिर उसके सर को कितनी बुलंदी अता फरमा देता। ये हमारे पास अथॉरिटी है बुजुर्ग, फैसला इन्होंने कर दिया है हर बात का। आज लोग हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से ये कहते हैं, इस पर भी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी है। एक शख्स हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अमीरुल मुमिनीन, क्या बात हुई कि मुहाजिरीन अंसार ने अबू बकर को तकदीम दी, हालांकि आपके मनाकिब बेशतर और इस्लामो सवाबिक बेशतर फरमाया। अगर मुसलमान के लिए खुदा की पनाह न होती तो मैं तुझे कत्ल कर देता। हजरत मौला अली का प्राइवेट हिमायती बन रहा था और हजरत अबू बकर सिद्दीक पर हजरत मौला अली की अफजलियत को जिक्र कर रहा था। फरमाया तेरे मुसलमान होने का ख्याल ना होता तो मैं तेरा सर उतार देता। और फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इस बात को भी लिखा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे जुल जलाल से 3 बार मांगा, 3 बार। और क्या मांगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली मैंने अल्लाह से 3 बार सवाल किया, 3 बार, कि अल्लाह तुझे तकदीम दे। 3 बार मैंने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह तुझे तकदीम दे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ने ना माना मगर अबू बकर को मुकद्दम रखना। नबी अलैहिस्सलाम की जारी हयात में नमाज का वक्त था, हजरत उमर को मुसल्ले पे खड़ा किया था। जब आवाज का शान नबूवत तक पहुंची तो महबूब ने पर्दा उठा दिया। फरमा आईना अबू बकर, फरमाया उमर की आवाज क्यों आ रही, अबू बकर किधर है? फरमाया अबू बकर के होते हुए अल्लाह कबूल ही नहीं करता कि मेरे मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो जाए। हमें समझना है इन अकीदों को। आज लोग मुअतक़िदात अहले सुन्नत पर हमले कर रहे हैं। हमें इन हमलों से अपने ईमान को बचाना है और कुरान और सुन्नत के नूर के ज़ेरे साया इन बुजुर्गों के साथ अपने ताल्लुक को मजीद वाबस्ता करना है ताकि मेरा रब हमारी ईमान की हिफाजत फरमा दे। और फिर तरतीब खिलाफत जो है, तरतीब खिलाफत
इस पर भी हमें ईमान रखना है। और वो ईमान का अंदाज क्या है तरतीब खिलाफत के लिहाज से? ये फतावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द के सफा नंबर 478 पर यह बात मौजूद है। सफा नंबर 478 इस पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सिवाक पीर सिवाक, उलमाए अहले सुन्नत। मैं अपनी बात को मजीद इख्तिसार करते हुए चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि से खुलाफाए सलासा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम के बारे में सवाल किया गया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सवाल किया गया। सवाल क्या था? खुलाफाए सलासा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम से आया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल थे या कम? ये सवाल आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से किया गया। जवाब सुनो। फरमाया अहले सुन्नत व जमाअत का इजमा है कि मुरसलीन, मलाइका व रुसुल व अंबियाए बशर सलवातुल्लाह ताला व तस्लीमातुहु अलैहिम के बाद हजराते खुलाफाए अरबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन तमाम मखलूके इलाही से अफजल हैं। ये चारों अंबिया के बाद, फरिश्तों के बाद, ये चारों तमाम मखलूके इलाही में अफजल है। आगे फरमाया तमाम उम्म आलम अव्वलीन व आखिरीन में कोई शख्स इनकी बुजुर्गियों, अज़मतो, इज्जतो, वजाहतो, कबूलो, करामतो, कुर्बो, विलायत को नहीं पहुंचता। आगे फरमाया फिर इनमें बाहम तरतीब यूं है। तरतीब सुनो। तरतीब यूं है कि सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है। फरमाया फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। मैंने कहा ना, ये है हमारे पास अथॉरिटी, ये है अथॉरिटी। इन्होंने हमें हमारे अकीदे दिए, हमें इनके कहने पर अपने अकीदे बचाने, और अगर इनका कहना हमने मान लिया तो रब के फजल से दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, मेरा रब हशर में भी कामयाबी अता फरमाएगा। और अगर इनका कहना ना माने, दुनिया में भी रुसवाई है और हशर में भी रुसवाई है। मैंने कहा तरतीब खिलाफत को जो ना माने कि पहला नंबर हजरत सिद्दीक़ अकबर का, दूसरा उमर फारूक का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा हजरत मौला अली का, जो इस तरतीब में से किसी एक का भी इनकार करे वो सुन्नी नहीं, वो सुन्नी नहीं। हजरत याह्या बिन मईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखा। एक शख्स ने इनसे कहा कि मन कौल, जो शख्स कहता है, क्या कहता है? अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, यानी जो ये कौल करता है उसके बारे में क्या हुक्म है? आपने फरमाया इन्नहु मुसीबुन, फरमाया वो हक पर है। जो इस तरह कहता है वो हक पर है। अगला सवाल किसी कहेगा, मन काल, जो शख्स ये कहता है अबू बकर व उमर व अली व उस्मान, अबू बकर भी अपनी जगह पर, उमर भी अपनी जगह पर, सिर्फ हजरत उस्मान और हजरत अली की तरतीब में फर्क किया उसने। कहा जो कहे अबू बकर, फिर उमर, फिर अली, फिर उस्मान, का जो ये कहता है उसके बारे में क्या हुक्म है? आपने फरमाया फहुआ शईउन, फरमाया वो सुन्नी नहीं, वो शिया है। तरतीब खिलाफत को मानना
अहले सुन्नत होना है और इसका इनकार करना राफजी होना है। हमें मोतकदात अहले सुन्नत को कबूल करना है। आज हमारे तो अंदाज बन गया, लच्छे दाल तकरीरें सुने, जो आकर बैठे खतीब और हजरते कहे के बैठते ही या अल्लाह तुझे 14 मासूमों का वास्ता। हम कहते वाह कमाल कर दी खतीब साहब ने, किन किन के वास्ते दे के इसने अपनी बात को रब से कबूल करवाया। लेकिन ये नहीं पता कि इसने जो जुमला बकना ही है ना, 14 मासूमों का कौल करना, ये अकीदा खत्म नबूवत पर हमला करना, ये अकीदा खत्म नबूवत पर हमला है। और जो राफजियत कहती है हम 12 इमामों को मानते हैं, उनकी उसूले काफी के अंदर उनके शेखुल इस्लाम कुलैनी ने लिखा, उसने कहा इन्नल इमामता हिया मंजिलतुल अंबिया। उन्होंने कहा जिनको हम 12 इमाम कहते हैं उन्हीं को ही तो हम 12 नबी कहते हैं। कितना बड़ा हमला है अकीदा खत्म नबूवत पर। फिर भी हम चले जाते नहीं नहीं अहले बैत के मुहिब्बे जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए अहले सुन्नत से बढ़कर कोई दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। सब झूठे हैं, चाहे असहाब की मोहब्बत में हो चाहे अहले बैत की मोहब्बत में हो। हमें जुमले बदलने। लोग कहते हैं वो भी अहले बैत से प्यार करते, हम भी अहले बैत से प्यार करते। खवारिज हो वो भी असहाब से प्यार करते, हम भी असहाब से प्यार करते। कई लोगों ने सहाबा की मोहब्बत में आके खवारिज के साथ इत्तेहाद कर लिया, कई लोगों ने अहले बैत की मोहब्बत में आके रवाफिज के साथ इत्तेहाद कर लिया। लेकिन हम समझाना चाहते हैं कि वो भी हम भी नहीं। बोलना है तो यो बोलो कि सिर्फ हम ही असहाबे रसूल से प्यार करते, सिर्फ हम ही अहले बैत रसूल से प्यार करते, हमारे सिवा दुनिया में कोई इनसे प्यार नहीं करता। हम हैं इनके मुहिब, चाहे आल हो चाहे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के असहाब हो। मत किसी भूल में भटको कि कोई राफजी हमें हमारी स्टेजों से आकर अहले बैत के नाम पर अगवा करके चला जाए। मत भटको। अहले बैत की मोहब्बत लेनी है तो हजरत पीर सिवाक का दामन थामो। हमारे एक दोस्त यहां पर बैठे कासिम भाई, इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई 10 मुहर्रम वाले दिन। इन्होंने मुझे जो बातें बताई उनमें से एक बात जिक्र करना चाहता हूं कि हजरत पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह उस जमीन से नहीं गुजरते थे जिसके बारे में पता चल जाता कि ये जगह राफजी की है। हम किधर चले गए? हमारा अंदाज क्या? हम तो चावलों की एक प्लेट पे बिल्कुल फिदा हो जाते। ऐसी चावलों की प्लेट से बंदा भूखा मर जाता तो अच्छा था। कम से कम कल क़यामत के दिन रब को जवाब तो दे पाता कि या अल्लाह एक तरफ मौत थी, एक तरफ वहां के चावलों की प्लेट थी जहां तेरे खुलाफाए महबूब के खुलाफाए सलासा को बका जा रहा था, जहां कायनात की मां हजरत सिद्दीका रदी अल्लाह ताला, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तबर्रा किया जा रहा था। या अल्लाह मैंने वहां की चावलों की प्लेट नहीं खाई और मौत को कबूल कर लिया। मैं इन उलमा की मौजूदगी और इन वली कामिल के कदमों में बैठकर दावे से कह रहा हूं, इस गैरत पर मेरा रब उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। गैरत रखो तो सही अपने अंदर। जो कुत्ते खुलाफाए सलासा को बके हम उनके साथ बैठ जाएं, ये कैसे हो सकता है? कंजुल उम्माल के अंदर नबी अलैहि सलाम का वाज़ेह फरमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना इनको पानी पिलाओ ना इनको खाना खिलाओ। ना इनको पानी पिलाना है ना इनको खाना खिलाना है। और बुखारी के अंदर वो भी मकाम है कि कुत्ते को पानी पिलाने पर भी मेरे रब ने जन्नत अता फरमा दी। समझो इस बात को। कुत्ते को पानी पिलाओ तो जन्नत मिल जाती, तो इनके बारे में हदीस में आया कि इनको तुमने पानी भी नहीं पिलाना। तो मतलब समझो ना, कुत्ते भी इनसे अच्छे। हमें समझना है, हमें असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत रखनी है, हमें अहले बैत अतहार की गैरत रखनी है। ये ऐसे लोग हैं जो यहूद से भी बदतर हैं, जो अहले सुन्नत की, जो मुसलमानों की सफों में खड़े होके मुअतक़िदाते अहले सुन्नत और मुसलमानों के एतकाद पर हमले करके माशअल्लाह उन्हें कुफ्र की दलदल में धकेलना चाहते। हमें समझना है इस हकीकत को।
ऐसे नहीं कि हम यहां बैठे मिंबरों पर कलब रहे आपके सामने कि खुदा रब बचाओ अपने ईमानों को, बचाओ अपने ईमानों को। उनके बदबख्त जाकिरीन तो देखो, वो शहनशाह नकली जो है वो कहते हैं हम डंके की चोट में कहते, हम खुले सीने से कहते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते। ये फतावा रज़विया है। आला हजरत ने फरमाया है कि जो किसी गैर नबी को नबी पर फजीलत दे वो बंदा काफिर है। काफिरों के पास बैठ के बंदा लज्जत महसूस करे, अपना ईमान कहां से बचाएगा? हमें अपना ईमान बचाना है। कायनात में हमारा सबसे कीमती असासा हमारा ईमान है। आप समझे, शायद दौलत है, शायद माल है, शायद गाड़ी है, शायद हमारा घर है, चाहे हमारी 10 मर्तबा बिल्डिंग है, ये कीमती असासा। उलमा बैठे, इनसे पूछो, कायनात में इंसान के लिए इंसान का सबसे कीमती असासा ईमान है। और ईमान क्या है? वो है अहले सुन्नत होना। अहले सुन्नत के सिवा किसी के पास ईमान नहीं। ईमान है अहले सुन्नत होना। तो क्या असासा हुआ हमारे पास? हमारे पास दुनिया का सबसे कीमती असासा अहले सुन्नत होना। तो अपने असासे को बचाना है हमने। इस असासे को बचाएंगे तो कब्र हशर में कामयाब होंगे, वरना तो दुनिया में भी रुसवाइयां हैं और कब्र में भी और हशर में भी रुसवाइयां हमारे नसीब होंगी। इन बुजुर्गों की तालीमात को समझो। और बिलखुसूस मैं एक बार फिर मर्द हुर, मर्द मुजाहिद, नौजवान कयादत जो वारिस हैं उलूमे हजरत पीर सिवाक के, बल्कि एक और जुमला भी मुझे कहने दो, जो हजरत पीर सिवाक की गैरत के भी वारिस है। पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन साहब, नक्शबंदी मुजद्ददी ज़ीदा शर्फ हूँ। रब ने इस मर्द मुजाहिद को बड़ी गैरत अता फरमाई। और ये ज़हन में रखना, इज्जत उसी को मिलेगी जो मसलक के अहले सुन्नत की गैरत अपने सीने में रखेगा। वरना बड़ों बड़ों के ताज उछलते देखे, वरना बड़ों बड़ों को स्टेजों से उतरते देखा। क्यों? मसलक के अहले सुन्नत से बगावत जो की। मसलक के अहले सुन्नत की हम जैसे लोग देखो क्या हैसियत है हमारी, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है, दूर दूर तक हमने कभी अहले सुन्नत से बगावत का तसव्वुर ही नहीं किया। और रब से ये दुआ करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो, हमारा रब उससे पहले हमें मौत अता फरमाए। जिसने भी मसलक के अहले सुन्नत की गैरत रखी, मेरे रब ने उसका सर फखर से बुलंद फरमा दिया। और जिसने अहले सुन्नत से बगावत की, दुनिया में भी रुसवा हुआ, दुनिया देख रही है रुसवा होता। और ना जाने कब्र हशर के मामलात फिर क्या होंगे, वो अगले मामलात। रब्बे जुल जलाल हम सबको कुरान और सुन्नत के नूर की समझ अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी बात पर ही खत्म कर रहा हूं। अभी काफी बातें आपसे और करनी थी, लेकिन इंशाअल्लाह फिर मेरे रब ने मौका दिया तो आप अहबाब के सामने इससे आगे की गुफ्तगू को जिक्र करेंगे। सिर्फ एक ही बात है कि अपने दिल में मसलक अहले सुन्नत की गैरत पैदा कर। हर शख्स अपने मसलक से वफा करके जी रहा है। हम क्यों बेवफा हुए अपने मसलक से? हर शख्स अपने मसलक का वफादार है। हम मैं अपने मसलक के वफादार ने, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किधर तो कभी किधर। अपने दिल में, अपने दिमाग में मसलक अहले सुन्नत की गैरत को बिठा लो। अपने आने वाली नस्ल को घुट्टी में मसलक अहले सुन्नत दे दो, तो इंशाअल्लाह। वैसे कोई खत्म नहीं कर सकता मसलक अहले सुन्नत। मैंने कहा ना, जिसकी बुनियाद सुफ़ा की यूनिवर्सिटी में आमिना के लाल नहीं रखी हो, तो उसको खत्म कौन कर सकता है? ता क़यामे क़यामत मसलक अहले सुन्नत ही ताबिंदा और रोशन रहेगा। और हमारा रब हम सबको मसलक अहले सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, खूबसूरत खिताब।